नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बता दें कि भूलकर भी आज के इस वीडियो को आप नजरअंदाज मत करना। समय निकालकर इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को बता दें कि यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है। दोस्तों, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आप हो ऐसी रहस्यमय और गुप्त लेकिन बहुत ही आवश्यक बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें अब तक आपको किसी ने बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आपका जीवन जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छाएं होंगे सब पूरी होंगे और आप ईश्वर के प्रिय और भक्त बनकर अपना जीवन भी जिएंगे। और इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको एक ऐसा विशेष महाशक्तिशाली के उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके ऊपर इतना कारगर साबित होगा कि फिर चाहे आपके ऊपर पितृ दोष लगा हो, कालसर्प दोष लगा हो या फिर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष लगा हो, सारे दोष केवल एक ही उपाय को करने मात्र से दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों में, और यह उपाय हमारे पुराणों में वर्णित है। तो इस उपाय को यदि आप पूरे भरोसे के साथ करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, तो यह उपाय आपके जीवन में एक बड़ी क्रांति लेकर आएगा। इसलिए दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो का एक भी भाग मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आवश्यक बातें हर एक अंश में, हर एक भाग में बताई जा रही हैं, जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। और यदि आप इन बातों को समझ जाएंगे और अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपकी हर मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होने जा रही है। हम आपको अपनी पिछले कई वीडियोस में यह बता चुके हैं कि आपकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है और आपका समय अच्छा चल रहा है। अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो अभी भी समस्याओं से पीड़ित हैं। उनके जीवन में उद्धार कभी हो नहीं पाया है। उनकी मेहनत का उन्हें सही फल अब तक प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा यह है दोस्तों कि आप लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कोई आपसे कह देता है कि आपके ऊपर पितृ दोष है, कोई कह देता है वास्तु दोष है, कोई कह देता है कि ग्रह दोष है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस दोष का निवारण करें और कैसे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही जरूरी रहस्यमयी बातें बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक क्रांति गठित होगी और आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भवानी अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे। और दोस्तों, एक बड़ी आप ये बात तो जानते ही होंगे कि गुरु का ज्ञान पाने के लिए गुरु को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। और हम आपसे किसी चीज का कामना नहीं करते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी हमारा हृदय बहुत प्रसन्न होगा और आप हमारा सदैव प्रिय बनकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप अपने मन में ईश्वर के लिए एक गहरा जुड़ाव रखती हैं, भाव रखते हैं, लेकिन आपकी भक्ति का एक अलग स्तर है। सामान्य लोगों को वह समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप दिखावीबाजी नहीं करते हैं। आप ईश्वर से सच्ची भक्ति करते हैं, दिखावीबाजी और ढोंग पर नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान से आपको अपनी हर एक इच्छा कैसे मनवाने हैं। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमें यह चाहिए या हमें यह मिल जाए, नौकरी लग जाए, व्यापार में तरक्की हो जाए, या फिर हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, वगैरह वगैरह, तो आपकी सारी इच्छाएं भगवान कभी पूरी नहीं करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए लोग अक्सर मंदिरों के चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। कभी कभार यदि उनके कर्म प्रबल हैं तो इच्छाएं पूर्ण हो ही जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि लोगों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। फिर लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं सही तरीका कि आपको कैसे भगवान से अपनी इच्छाएं पूर्ण करवानी है। दोस्तों, याद रखना कि जब भी आप कुछ मांगेंगे तो आपकी भक्ति अपूर्ण रहेगी, उसमें मिलावट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आप मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, तो भगवान को जो भी कुछ आपको अब तक मिला है उसके लिए धन्यवाद में लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधा मांगना नहीं है, अपने मन में भगवान को याद करना है और जो भी कुछ अब तक आपको मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना है। और आगे जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, जैसे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं
या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और, तो भगवान से कहना है कि हे प्रभु, आप हमारे साथ रहना, आप हमारा साथ देना। हम ऐसा काम कर रहे हैं, इसमें हमारी सफलता हो, इसके लिए आप हमारे साथ बनी रहे। बस आपको ऐसा कहना है। फिर आप देखिए कि आपकी हर एक दुआ कबूल होगी, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। पहले आभार फिर ईश्वर का साथ, यही तो भक्ति का सच्चा प्रमाण है। और वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था कि कैसे भगवान से बात करनी है, कैसे अपनी इच्छाएं पूरी करवानी है। ये दोस्तों, भगवान तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन कर्म को आपको महत्व अवश्य देना है, क्योंकि बिना कर्म किए भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे, चाहे आप कितने ही चक्कर मंदिर के क्यों ना लगाएं, क्योंकि फिर आपकी हर एक भक्ति भी झूठी भक्ति कहलाएगी, क्योंकि आप भगवान को भी भ्रम में डाल रहे हैं। भगवान से भी व्यापार करना चाहते हैं तो कर्म प्ले करें, मेहनत करें, फिर भगवान का साथ मांगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि वह कौन सी खास बातें हैं जो आपको अपने जीवन में शामिल करनी है, जिससे आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग अपने ग्रह दोषों से परेशान हैं। कोई किसी ग्रह का उपाय कर रहा है, कोई किसी ग्रह का उपाय कर रहा है, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा। कभी कभार उपाय काम कर जाते हैं और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे सरल तरीका यह रहेगा कि आपके मन में जो भी इच्छा है, आप उस इच्छा को अपने मन में रखें और सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित अवश्य करें। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य हर एक ग्रह का मुखिया है, हर एक ग्रह का केंद्र है। तो जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आप हर एक ग्रह को अपने पक्ष में कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब करना आपको यह है कि जब भी आप अपनी कोई इच्छा पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आप उस इच्छा को अपने मन में याद करें, और जिस जल को आप सूर्य को अर्पित करने जा रहे हैं उस जल में थोड़ी सी चीनी अवश्य मिला लें। इस उपाय को करने से आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी और आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष लगे हुए हैं वे 2 साल के हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इस कार्य को रोज नहीं कर पाते हैं, यदि आपकी जीवन शैली व्यस्त है, तो आप कम से कम रविवार के दिन तो इसे अवश्य करें हैं। और जब भी आप इस क्रिया को करें उस समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जप अवश्य करें। फिर आप देखें आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो एक गलती और है जो अक्सर लोगों के घरों में देखी जाती है कि महिलाएं जब भी आटा गूंजती हैं तो आटे को ढूंढने के बाद उसे रख देती है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर रोटियां बनाती हैं। इसमें गलतियां हो जाती हैं कि जब भी आटा गूंद आ जाता है उसे ढूंढकर यूं ही रखकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, याद रखें कि जब भी खुदा हुआ आटा यूं ही छोड़ दिया जाता है तो वह पिंड का रूप ले लेता है और पितरों का भोजन बन जाता है। और जब आप उस आटे की रोटी खाते हैं तो असल में आप पितरों का भोजन खा रहे हैं। आपको पितृदोष से कोई बचा नहीं सकता है। आपको पितृदोष भयंकर तरीके से परेशान करेगा। तो अब आपको करना क्या है, तो आज हम आपको बताते हैं। आटा गूंदने की और रोटी बनाने की सही विधि। तो आपको क्या करना है कि तांबे के पात्र में जल लेना है और उस जल से ही आटा गूंदना है, और जो जल बच जाए उसे किसी पौधे में डाल देना है। उसके बाद कोशिश करें उस आटे से तुरंत रोटी बनाते, और यदि समय है रोटी नहीं बनानी है तो उस आटे में उंगलियों के निशान बनाएं और उसे गीले नमी वाले कपड़े से ढककर रख दें। जी हाँ दोस्तों, तभी वह आटा बचेगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, उसे सीधा सीधा कहीं पर रख दिया, तो वह पिंड का रूप ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना है, आप इस तरह से यदि आंखें खुलेगी और रोटियां बनाएंगे, आप कम से कम पितृदोष से तो बच ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इतने ही पितृदोष के उपाय करते रहे, लेकिन यदि आप आटा गूंदने में यह गलती करते हैं, रखे हुए आटे की रोटी खाते हैं या फिर बाद से आटे की रोटी खाते हैं, बासी रोटी खाते हैं, तो आपको पितृदोष से कोई भी इस संसार की शक्ति बचा नहीं सकती। आपके घर में सदगति कभी आ नहीं सकती। इसी प्रकार दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि जब आप उस सोने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो अपने तकिए के नीचे आपको एक हरी इलायची रख लेनी है और एक मोर पंख रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसे होगा यह कि आपको बहुत मीठी नींद आएगी, आपका मन एकदम शांत रहेगा और आपका सोया हुआ भाग जाग उठेगा। जी हाँ दोस्तों, और धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, पुराने जमाने में हमारे पुरखे पूर्वज छोटे छोटे तमाम उपाय अपने जीवन में करते रहते थे, जिसकी वजह से घरों में शांति रहा करती थी। किसी भी प्रकार का क्लास नहीं होता था। धन दौलत भले ही थोड़ी कब हुआ करती थी, लेकिन जितना भी था बड़ा सुकून का था
घर में शांति रहती थी, आपस में प्रेम रहता था। लेकिन आज के समय में लोगों के पास चाहे धन दौलत हो या ना हो, लेकिन शांति, सुकून और आपसी प्रेम नहीं हो सकता, जिसका कारण यह है कि हम अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। ऐसी ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिनका खामियाजा हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसमें आप कलावा अवश्य बांधे। जब आप अलावा तुलसी के पौधे में बंधते हैं तो आपके घर में जो भी विपदा आएगी, जो भी समस्या आएगी, वह आपके दरवाजे से ही लौट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और जब आप कलावा बांधते हैं तो तुलसी के पौधे की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जिस घर में भूतों का वास होता है, प्रीतों का वास होता है, उस घर में तुलसी पहले सूख जाती है। उस घर में तुलसी कभी पनप ही नहीं सकती है। इसीलिए तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यदि आप तुलसी के पौधे का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो उस पौधे को कलावा अवश्य बांधें। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी मेहनत करते हैं, आपने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। अब संघर्ष का फल प्राप्त करने का समय आ गया है। हमारी भरसक कोशिश है, हम बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए बहुत विशेष ज्ञान है, ढूंढ कर लाते हैं, आपके लिए वीडियो के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि आपका जीवन सुंदर हो जाए, आपके जीवन से हर एक कष्ट दूर हो जाए। यदि हम 1% भी इस कार्य में कामयाब होते हैं तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई और मां भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह विशेष उपाय जो हमारे प्राणों से लिया गया है और इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का दोष, चाहे वह हमारे घर में हो, चाहे वह हमारे स्वयं के ऊपर हुआ, किसी भी प्रकार का दोष दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उपाय को ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। आपको यह उपाय अमावस्या के दिन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह करना है कि एक बेल का फल लेना है। ये 200 जैसे बेलपत्र होता है, उसी पौधे का फल लेना है और पके हुए फल को ही लेना है। और फल को लेने के बाद उसके अंदर का जो उसका खुदा होता है, उसका जो आंतरिक भाग होता है, उसे निकाल देना है और उसके अंदर सुगंधित पंजीरी बनानी है। यानी कि आटे को भूनकर, शक्कर मिलाकर, इलायची डालकर, जैसी भी आपको पंजीरी अच्छी लगती है, स्वयं खाने में वैसी ही पंजीरी उसमें भरते नहीं है। इसके बाद आपको सूर्योदय होने के 1 घंटे बाद तक आपको यह उपाय करना है। उसके बाद आपको सूर्योदय होने के 1 घंटे के भीतर इस फल को पूरे घर में घुमाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में इसे लेकर जाना है और घर के हर एक सदस्य का इससे स्पर्श कराना है। जी हाँ दोस्तों, हर एक सदस्य का स्पर्श करा दें। उसके बाद इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुने, किसी निर्जन स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दें। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के नीचे इसको दबा दें। उसके बाद सीधे वापस आ जाएं, मुड़कर ना देखें। इस उपाय को आपको केवल एक बार करना है और मात्र एक बार करने से ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, चाहे वह काल सर्प दोष हो, चाहे वह पितृदोष हो, चाहे वह वास्तु दोष हो या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा उपाय है, सुनने में बहुत सरल है लेकिन है बहुत ही शक्तिशाली। एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखना, फिर आपको जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें आप कमेंट करके अवश्य बताना। दोस्तों, हमारे कुछ प्रसिद्ध और खास लोगों ने भी इस उपाय को किया है और उन्हें बहुत अच्छी सफलताएं मिली है, बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। हमें यकीन है कि आपको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप किसी भी प्रकार का लाभ अवश्य ले पाएंगे। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।